नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रिपेयर टू एग्ज़ाम में। आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। आने वाले एग्ज़ामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। जी हाँ दोस्तों, पूरा पाषाण काल में आदि मानव पूर्णतः शिकार पर निर्भर था और भोजन में मांस और कंदमूल खाया करता था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि नवपाषाण काल जो 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, उस काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था भेड़। भेड़ पशु सर्वप्रथम नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम पाला गया पशु था, जबकि इससे पहले का क्वेश्चन था कि नवपाषाण काल में पाला गया प्रथम पशु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम पाला गया प्रथम पशु था कुत्ता। कुत्ते को सर्वप्रथम मानव ने पालतू पशु बनाया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता में भिन्नता क्या थी। पहला ऑप्शन है कि ये एक शहरी सभ्यता थी। दूसरा ऑप्शन है इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तीसरा ऑप्शन है इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। चौथा ऑप्शन है इसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की बनी कलाकृतियों पर किस पशु का चित्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्राएं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियाँ मिली हैं, उस पर किस पशु का चित्र नहीं है। इसका राइट आंसर होगा गाय। गाय पशु का चित्रण हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की बनी कलाकृतियों पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्राओं पर किस देवता की आकृति चित्रित होती थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो मुद्राएं थी, उन पर किस देवता की आकृति चित्रित होती थी। इसका राइट आंसर होगा पशुपतिनाथ। जी हाँ दोस्तों, पशुपतिनाथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे और उनकी मुद्राओं पर भी इसी का चित्र हुआ करता था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किस देवता की पूजा की जाती थी। ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट कर चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा के अवशेषों को खोजा था। पहला ऑप्शन है सर जॉन मार्शल। दूसरा ऑप्शन है ए कनिंघम। तीसरा ऑप्शन है आर.डी. बनर्जी और चौथा ऑप्शन है दयाराम साहनी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुरानी वस्तुएं जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ए कनिंघम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता थी ग्रामीण, शहरी, वैदिक, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी या वैदिक सभ्यता थी। इसका राइट आंसर होगा शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता
शहरी सभ्यता थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। पहला ऑप्शन है द्रविड़, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन है देवनागरी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आगे ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा गया है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और सिंधु घाटी सभ्यता में बुष्टोफोदन लिपि, जी हाँ दोस्तों, बिंदुओं के द्वारा लिखी गई लिपि बुष्टोफोदन लिपि प्रचलित थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है? पहला, इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था मोहनजोदड़ो, वो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सिंध। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। ये सिंध प्रांत वर्तमान पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है। इसका सर्वप्रथम उत्खनन राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा इसका सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल एक कोठार कहाँ मिला है? कोठार अनाज संग्रह करने का एक स्थान होता है जो कहाँ मिला है? इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार मिला है। इसकी लंबाई 22.86 मीटर चौड़ा है और 45.72 मीटर लंबा, और इस कोठार में 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, कहाँ स्थित है? अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा सिंध, पाकिस्तान। वर्तमान पाकिस्तान में अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, वो स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि उनका प्रमुख व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। पहला ऑप्शन है पशुपालन, दूसरा ऑप्शन है शिकार, तीसरा ऑप्शन है व्यापार, चौथा ऑप्शन है डी। जी हाँ दोस्तों, ये आरआरबी इलाहाबाद 2007 की परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा खेती यानी कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कृषि करते थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिसकी पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी, और प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ और जौ थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, पतन बंदरगाह को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है रोपड़, चौथा है बनावली। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल एक बंदरगाह था जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। पूर्वी भाग में एक गोदी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज AR दास ने 1957 यानी SR रंगनाथ राव ने 1957 में की थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है?
इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कहा जाएगा, तो बेहतर है कि दूसरा सबसे बड़ा स्थल या नगर है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता की पूरी सीमा का निर्धारण करता है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा एक स्थल या नगर है जो हड़प्पा सभ्यता की पूरी सीमा पे स्थित था। इसका राइट आंसर होगा आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश थी। सिंधु सभ्यता का पश्चिम सुत कागेडोर बलूचिस्तान थी, जबकि उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर, वर्तमान जम्मू कश्मीर है, और दक्षिण में देमाबाद जिसको वर्तमान में महाराष्ट्र है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी सीमा का निर्धारण आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का इनमें से कौन सा स्थल भारत में नहीं है और नहीं था। इसका राइट आंसर होगा बालाकोट। बालाकोट नामक हड़प्पा स्थल का पूरा स्थल वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिण भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। जी हाँ दोस्तों, बालाकोट में एक बंदरगाह था और यह स्थल सीप उद्योग के लिए बहुत ही फेमस था। जी हाँ दोस्तों, बालाकोट सीप उद्योग के लिए बहुत ही फेमस था। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। हड़प्पा कालीन लोगों को इनमें से किसकी जानकारी नहीं थी। पहला ऑप्शन है आग, दूसरा है गेहूं, तीसरा है लोहा और चौथा ऑप्शन है कुम्हारों की चाक। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लोहा। हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा और शीशे का ज्ञान था। खुदाई हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं और जौ के दानों के अवशेष भी मिले हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किस आधार पर कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले की सभ्यता किस आधार पर कहा जाता है। उनकी कला के आधार पर, तांबा, मृद भांड और लेखन। जी हाँ दोस्तों, मृद भांड यानी बर्तनों के आधार पर कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पहले की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मृद भांड, मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वेदिक कालीन मृद भांडों में काले और लाल रंग की प्रधानता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई रंग नहीं था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उनके घर ईंट के बने होते थे। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो पक्की ईंटों के वहाँ मकान थे। सभा भवन की मोहनजोदड़ो में सभा भवन मिला है, ये भी सही है। घर निर्माण की योजना में खुला चौक होता था। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल सभा भवन मिला है जो 20 स्तंभों पर टिका हुआ था। कहीं कहीं कच्ची ईंटों का प्रयोग भी था, जैसे कालीबंगा सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग भी था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता में सुंदर मूर्तियाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म और दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। सिंधु घाटी सभ्यता
आर्थिक और सामाजिक सुधार सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजना प्रणाली थी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शहरी योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत यानी 90 डिग्री पर काटती थी। मकान पक्की व कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे और नालियाँ और सफाई की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है ताम्रपत्र से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से और साहित्य से। इसका राइट आंसर होगा पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमको पुरातात्विक उत्खनन से मिलती है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य और ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं और मृत भांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं, परंतु वह अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, जिसकी आरंभिक तिथि 500 ईसा पूर्व है। नवपाषाण काल तक विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो तांबे के उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक यानी 8700 ईसा पूर्व में उत्तरी इराक में मिले थे। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के बटन को दबाइए, फिर बेल आइकन को दबाइए। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।